आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की इस नए वीडियो के माध्यम से फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जिस टॉपिक को लेकर मैं इस वीडियो को बना रहा हूं बहुत ही खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक विश्वासी के लिए। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो बाइबल आधारित जो चीज़ें हैं उसके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। आज एक ऐसे सवाल को लेकर मैं ये वीडियो बना रहा हूं जिसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तर्क दिए हैं, अपने अपने सोच विचारों से उन सवाल का जवाब दिया है। उस सवाल को लेकर आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आज का जो मुख्य हमारा टॉपिक है वो एक ऐसा टॉपिक है जो उत्पत्ति की किताब से है, खास करके मनुष्य जाति की उत्पत्ति से लेकर है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आदम और हव्वा जिसको परमेश्वर ने बनाया, उनके बहुत सारे बच्चे हुए, लेकिन उनके दो बच्चों के बारे में बाइबल में नाम लेकर लिखा गया है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं केन और हाबिल। ये दो भाइयों के बारे में नाम लेकर लिखा गया है कि इसमें से जो एक भाई है जिसका नाम केन है, उसके बारे में बहुत सारे लोगों के मन में सवाल रहता है। उनमें से एक सवाल ये रहता है कि आखिर केन की शादी किससे हुई होगी, क्योंकि परमेश्वर ने तो आदम और हव्वा को बनाया, एक स्त्री और एक पुरुष, लेकिन केन और हाबिल को जब बनाया तो वो तो दोनों जब पैदा हुए तो वो तो एक पुरुष थे, तो उनकी शादी किससे हुई होगी। तो खास करके केन के विषय में बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता कि जो केन था उसकी शादी किससे हुई है। तो आज बाइबल आधारित मैं इस विषय पर आपको जवाब देना चाहता हूँ और बाइबल से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल में इसके बारे में क्या लिखा है। अगर आप इंटरनेट पर जाएंगे और इस तरह से सर्च करेंगे कि केन की शादी किससे हुई थी या केन की पत्नी कौन थी, तो आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे जिस पर इस विषय को लेकर वीडियोस लोगों ने बनाए हैं। लेकिन कई सारे वीडियोस में ऐसा देखा जाता है कि कुछ बातें जो सही बताते हैं, लेकिन कुछ बातें बाइबल आधारित नहीं हैं और बाइबल से हट के बहुत सारी दूसरी किताबों का भी उदाहरण लेकर वहां समझाने की कोशिश की गई है। तो मुझे लगा कि इसके ऊपर मुझे आपको एक डिटेल में वीडियो बनाकर देना चाहिए, जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न जो आपके मन में वो दूर हो जाए और आपको पता चले कि जो केन और हाबिल थे उनकी शादी, जो केन हाबिल की नहीं में केन की जो शादी थी वो किसके साथ हुई थी, तो उस बारे में आज का ये वीडियो होने वाला। तो बहुत ध्यान से आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारा जो ये चैनल है पास्टर अनिमेश कुमार, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उन लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसको सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्या करना है, आप हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ सब्सक्राइब का बटन होगा ब्लैक और वाइट में, इस प्रकार से आपको सिर्फ उस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ये सब्सक्राइब हो जाएगा। साथ ही साथ एक चीज़ को आपका ध्यान रखना है, वो ये है कि सिर्फ सब्सक्राइब करना नहीं, उसके अलावा भी काम करना। वो है आपको सब्सक्राइब के बगल में जो एरो का निशान आता है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ऐसे चार्ट खुलेगा, आपके सेकंड वाले नंबर पे क्लिक होगा, आपको इसको ऑल पे क्लिक करना है। यहाँ पर इस जगह पे टिक होगा, आपको सिर्फ इस पर ऑल पे टिक करना है। जैसे ही आप ऑल पे टिक करेंगे तो हमारा ये नोटिफिकेशन वाला जो इसका फीचर है वो ऑन हो जाएगा। इससे होगा क्या, इससे ये जो जितने भी वीडियोस हम बनाते हैं, जितने भी वीडियोस हम डालते हैं, इन सारे वीडियोस का एक्सेस आपको मिलेगा और आसानी से आप तक हम जो भी नया वीडियो डालेंगे वो आप तक पहुंचने में मदद मिलेगी। तो ज़रूर आप लोग इस तरह से ऑल को सिलेक्ट कीजिए। और इस पर हम ऑलरेडी इस चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस उपवास के बारे में, प्रार्थना के बारे में, व्यभिचार के बारे में, पास्टर कैसे होना उसके बारे में, अन्य भाषा के बारे में और दान के बारे में काफ़ी सारे वीडियोस हम यहाँ बनाते हैं जो कि आपके आत्मिक उन्नति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज़रूर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब हम देर नहीं करते हैं, आज के हमारे मेन जो टॉपिक उस पर आते हैं। तो हमारा जो मेन टॉपिक है वो आपके सामने ही इस प्रकार से आप देख सकते हैं। जैसे मैंने बताया, आज हम बात करने वाले केन की पत्नी के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम पढ़ते हैं, लिखा है केन की पत्नी कौन थी, और यहाँ पर लिखा है बाइबल का एक अनसुलझा सवाल। ये मैं बाइबल का एक अनसुलझा सवाल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके ऊपर चर्चा तो करते हैं, लेकिन कई बार सही जानकारी भी मिल जाती है लोगों के द्वारा, कई बार गलत जानकारी भी मिलती है। इसीलिए सटीक रीति से बहुत कम आपको इंटरनेट पे इसके बारे में जवाब मिलता है। तो मुझे लगा कि आपको एक क्लियर एक एक करके हर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर लोग गलती करते हैं समझने में और किस तरह से उनको बाइबल आधारित चीज़ों को समझना चाहिए। जब भी बाइबल से कोई ऐसा सवाल आपके मन में और उसका जवाब आपको बाइबल में भी नहीं मिल रहा है, तो आपको तरीके से अगर आप बाइबल को संदर्भ में पढ़ेंगे तो उसका जवाब बाइबल में ही मिल जाता है। बस आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर एक चित्र है, उस चित्र के माध्यम से मैंने सिर्फ समझाने की कोशिश किया है। यहाँ क्या है, लिखा है, क्या आपने कभी सोचा है कि केन की पत्नी कौन थी।
जरूर सोचा होगा, कई बार लोग ये बात तो सोचते ही हैं कि केन की पत्नी कौन थी, क्योंकि आदम और हव्वा का वो बेटा था, तो दुनिया के पहले इंसान वो थे, तो फिर स्त्री कहाँ से आई, उनके अपने बच्चों की शादी किसके साथ किया होगा। अक्सर हम ऐसा होता है ना कि हम जब शादी करते हैं तो हम हमारे किसी और जगह से शादी करते, किसी और देश या गाँव से शादी करते हैं। उस समय तो ऐसा नहीं था, सब तो आदम से ही निकले थे, फिर इनकी शादी कैसे हुई थी, एक जेन्युइन सवाल है। तो यहाँ पर कुछ बातों को हमें समझना पड़ेगा। बाइबल आदम और हव्वा उनके बेटों का जिक्र करती है, ठीक है, बाइबल आदम और हव्वा उनके बेटों का जिक्र करती है, लेकिन अचानक हम बाइबल में जब पढ़ते हैं तो क्या देखते हैं कि केन ने शादी कर ली। यह सवाल कई लोगों के मन में आता है और अक्सर आलोचक द्वारा उठाया जाता है। देखो, कई बार जब बाइबल को जानने वाले लोग नहीं होते हैं, वो मसीह लोगों से सवाल करते हैं, अच्छा आपके बाइबल में तो सब कुछ अच्छा है, तो फिर ये बताओ केन की जो शादी हुई वो किसके साथ हुई है। कई बार मसीह लोगों के मन में भी ये सवाल आ जाता है। एक जायज़ और जेन्युइन सवाल है, इसका उत्तर पता होना चाहिए। अक्सर लोगों को इसका उत्तर पता नहीं होता, इसलिए वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये समझ में आ गया, आज का हमारा टॉपिक यही है कि हम बात करने वाले हैं केन की पत्नी कौन है, उसके बारे में। चलिए एक एक करके एक एक स्लाइड में जाकर हम चीज़ों को समझेंगे, तब और अच्छे से क्लियर होगा। अब हम दूसरे स्लाइड में जब आते हैं, यहां पर देखिए बाइबल का संदर्भ समझना बहुत जरूरी है। बाइबल का संदर्भ अगर आप नहीं समझेंगे तो इस सवाल का जवाब आपको नहीं मिलने वाला है। इसके लिए अगर आपको एक वचन पढ़ना चाहिए तो वो है उत्पत्ति किताब 4 अध्याय उसके 16 और 17। देखिए यहां क्या लिखा है, तब केन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नाद नाम प्रदेश देश में जो यदन के पूर्व की ओर है रहने लगा। जब केन अपनी पत्नी के पास गया, जब वह गर्भवती हुई और हानोक को जन्मी, फिर केन ने एक और नगर बसाया और उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हानोक रखा। देखिए यहां जब हम पढ़ रहे हैं, यहां पर कहीं पर भी केन की शादी किससे हुई है उसका जिक्र नहीं है, लेकिन सीधे सीधे लिखा है कि केन अपनी पत्नी के पास गया ना, अपनी पत्नी के पास गया। इसका मतलब क्या है, यहां शादी तो हो गई उसकी, लेकिन किससे शादी हुई है इसके बारे में बाइबल के संदर्भ से अगर देखें तो बाइबल में कोई नाम नहीं दिया गया है, बताया नहीं गया है कि उसकी शादी आखिर किससे हुई है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अब यहां यह वचन से साफ क्या हो रहा है, यह साफ लिखा है कि केन की पत्नी थी, पर उसका नाम या पहचान इसमें नहीं बताई गई है। बाइबल से अगर आप ढूंढेंगे, बाइबल में जब आप उत्पत्ति किताब 2 से लेके 4, 5 भी पढ़ेंगे तो भी आपको वहां पर आदम के बच्चों का जिक्र तो मिलेगा, केन और हाबिल का जिक्र तो मिलेगा, केन का जिक्र मिलेगा, उसकी पत्नी का जिक्र मिलेगा, लेकिन किससे शादी हुई, उसका पत्नी का क्या नाम है, वो नहीं मिलेगा आपको बाइबल आधारित। तो ये संदर्भ आपको समझाने के लिए मैंने इस वचन को दिया है, ताकि कोई ये ना कहे बाइबल में तो आपने बताया नहीं है। तो इस वचन के अनुसार अब हम आगे देखेंगे, ठीक है। आगे जब हम बढ़ते हैं तो यहां पर कुछ बातें हैं, यहां एक चित्र और आपको दिखाई दे रहा होगा, उसको भी ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर आदम और हव्वा को दर्शाने के लिए मैंने चित्र लिया है, और आदम और हव्वा के संग 2 बच्चे भी हैं, ठीक है। तो इसको क्यों मैंने लिया वो आपको समझ में आएगा। अगर बाइबल के संदर्भ से उत्तर देखें तो पहला उत्तर अगर हम देखते हैं क्या है, आदम और हव्वा की बेटी, ठीक है। आदम और हव्वा के सिर्फ बेटे नहीं थे, बेटी भी थी। समझ में आ रहा है आपको। अभी आदम और हव्वा के बेटों के बारे में हमने पढ़ा, अब आदम और हव्वा की बेटियां भी थी। उत्पत्ति 5 अध्याय के 4 में लिखा है, और सेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। सिर्फ आदम और हव्वा के जो है ना, केन और हाबिल ही जन्म नहीं लिया उनके द्वारा, उनकी बेटियां भी उत्पन्न हुई, यानी कि उनकी बेटी भी उनसे जन्मी हैं। यही समझना है आपको। बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई केन की शादी किससे हुई, क्योंकि दुनिया में तो कोई स्त्री थी नहीं हव्वा के अलावा। ऐसा नहीं है, यहां साफ ये वचन बताते हैं उनकी बेटियां भी उत्पन्न हुई। क्या हुई, उनकी और भी बेटी उत्पन्न हुई हैं। अब बाइबल आधारित क्या है, बाइबल बताती है कि आदम और हव्वा ने और भी बेटे बेटियां उत्पन्न किए, उनसे जन्मे। शुरुआती पीढ़ियों में भाई बहन से विवाह करना असामान्य नहीं था, यह पाप नहीं माना जाता था, क्योंकि शुरुआत में मानव जाति को बढ़ाना आवश्यक था और आनुवांशिक दोष अभी नहीं फैला था। यहां कुछ बातें मैं आपको समझाना चाहता हूं इस आधारित पे। ये वचन के अनुसार क्या समझ में आता है कि शुरुआत में परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो भाई बहनों में भी शादी करना पाप नहीं था। उस समय यहां पर एक शब्द लिया है, आनुवांशिक दोष नहीं था। इसका मतलब डीएनए में अभी कोई बदलाव नहीं आया था। पाप
जैसे जैसे पाप बढ़ा, बाइबल बताती है पाप जब आदम के बाद आया उसके बाद धीरे धीरे पाप बढ़ता चला गया। तो जब पाप बहुत बढ़ गया तब परमेश्वर ने इस चीज़ को, यहाँ मैं क्लियर करूंगा, अभी बस आप इसको समझिए कि इस वचन के आधारित एक आदम की जो बेटी और बेटे थे वो आपस में शादी कर सकते थे, उसमें कोई बुराई नहीं थी। इस बात को आपको समझाने के लिए मैंने ये दिया है कि आदम और हव्वा की सिर्फ बेटी नहीं थी, बेटे नहीं थे, बेटी भी उन्होंने जन्म दिया था। और बाइबल बताती है कि भाई बहन के जो शादी था उस समय परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो जायज़ था, नाजायज़ नहीं था। अब एक सवाल उठेगा, लोग बोलेंगे अच्छा बाइबल में इतने गंदे हैं, बाइबल के लोग इतने गंदे कि भाई बहनों में शादी कर लेते हैं। इसके आगे वाले चीज़ों को जब मैं बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर तो जायज़ है, लेकिन एक समय ऐसा है जब परमेश्वर ने भाई बहनों की शादी को नाजायज़ ठहराया है। इस चीज़ को आपको समझना है, ठीक है। अब यहाँ तक आपको समझ में आया। आदम और हव्वा की और भी बेटे बेटियाँ थी और इनके आपस में शादियाँ हुआ करती थी, ठीक है। चलिए अब हम अगले स्लाइड में जाएंगे और यहां पर जब हम आते हैं तो दूसरा स्लाइड में लिखा है भाई बहन विवाह करना कब तक जायज़ था। भाई बहनों का विवाह करना, अब आ गया ना वही सवाल का जवाब, जो सवाल आपके मन में आ रहा है कि आदम और हव्वा के आपस में भाई बहन शादी करते थे, बिल्कुल, लेकिन कब तक जायज़ था वो समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसीलिए आप देखिए आदम से लेकर मूसा की व्यवस्था तक, आदम से लेकर जब तक मूसा के द्वारा परमेश्वर ने व्यवस्था नहीं दिया, इजरायलियों को जब तक व्यवस्था नहीं दिया तब तक ये जायज माना जाता था। अकॉर्डिंग टू बाइबल निकटतम संबंधियों जैसे भाई बहन या रिश्तेदारों में विवाह करना परमेश्वर की दृष्टि में स्वीकार्य था। यानी कि मूसा के हाथ में जब व्यवस्था दिया गया, प्रभु ने मूसा के द्वारा इजरायलियों को व्यवस्था दिया, तब तक ये जायज़ था, उसके बाद ये जायज़ नहीं था। अब ये कैसे जायज़ था देखिए, उदाहरण के लिए समझिए अब्राहम और सारा। आपने अब्राहम और सारा के बारे में जानते हैं ना, सभी लोग जानते हैं। अब्राहम और सारा कौन थे? अब्राहम की पत्नी थी सारा। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि सारा अब्राहम की बहन भी थी? देखिए बहुत सारे विश्वासियों को पता होगा लेकिन बहुत सारे विश्वासियों को नहीं पता होगा। जी हाँ, अब्राहम की पत्नी उसकी बहन लगती थी। इसको मैं आपको बताता हूँ। अब्राहम और सारा के बारे में जब आप पढ़ेंगे, उत्पत्ति आपको 20 अध्याय के 12 आयत में पढ़ लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। 12 क्या उसके 10 से पढ़िए तब आपको अच्छे समझ में आएगा। अब्राहम ने अपनी सौतेली बहन सारा से विवाह किया। देखिए जब आप इस आयत को पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पता चलेगा कि किस तरह से अब्राहम दुनिया के सामने अपने जान को डर देखकर उसने क्या कहा कि सारा मेरी पत्नी नहीं, मेरी बहन है। तो राजा ने कहा भाई तूने झूठ क्यों बोला, है तो तेरी पत्नी। उसने कहा नहीं, सच में ये मेरी बहन भी है, उसी से मैंने शादी किया, वो सौतेली बहन है। तो इसमें डिटेल में जाने के लिए आप उत्पत्ति 20 अध्याय को पूरा पढ़िए, आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये पहला उदाहरण है कि बहन से शादी किया जाता था और जायज़ था। अगर आप इसे नाजायज़ कहेंगे तो क्या अब्राहम को आप पापी ठहरा रहे हैं या गलत ठहरा रहे हैं? परमेश्वर की दृष्टि में गलत है वो, समझिए। परमेश्वर की दृष्टि में अभी जायज़ चल रहा है। नाजायज़ कब बना है? मूसा के व्यवस्था आने के बाद ये नाजायज़ होगा, उसको भी मैं आपको बताऊंगा। अब दूसरा क्या है? दूसरा अब्राहम के बेटे का ही दे दे, इसहाक और रिबिका। अब रिबिका की शादी किससे हुई? इसहाक से हुई है। तो रिबिका इसहाक की चचेरी बहन थी, ये भी उसकी बहन ही लगती थी, चचेरी बहन लगती थी। उत्पत्ति 24 अध्याय के 15 आयत को पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कि पिता ने भी बहन से शादी की, बेटे ने भी बहन से शादी की। लेकिन पिता ने सौतेली बहन से शादी की, बेटे ने चचेरी बहन से शादी की। तो ये जायज़ था उस समय में। अब आपको कनेक्ट करना है कि कैन की शादी किससे हुई होगी। देखिए एक सवाल मैं आपको यहाँ पर जवाब दे देना चाहता हूँ। जब भी आप इंटरनेट पे इस विषय पे सर्च करेंगे तो आपको अलग अलग लोग मिलेंगे, अलग अलग तरीके बातें करने के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने अपनी बहन से शादी की, ठीक है। भाई बहन मतलब कैन ने अपनी बहन यानी कि आदम और हव्वा से जो बेटी जन्मी उसी से शादी की। लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, वो आदम और हव्वा के बाद बहुत सारे बच्चे और हुए, उनके जो बच्चे हुए उनसे कैन की शादी हुई, यानी कि भतीजी से या भतीजी के और कोई बच्चे हुए उनसे, इस तरह से। लेकिन बाइबल क्लियर है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात को आप समझ, अब आपको क्लियर हो गया कि भाई बहनों में शादी करना जायज़ था तब तक जब तक मूसा का व्यवस्था नहीं आया, मूसा के द्वारा व्यवस्था नहीं आया। चलिए अब हम अगले स्लाइड में जाते हैं। तो अगले स्लाइड में जब हम आते हैं तो यहाँ पर देखिए कुछ वचन है जो समझना है। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है? मूसा की व्यवस्था में भाई बहनों से विवाह करना निषेध। देखिए अभी शुरू में जो भी पढ़ा उसमें क्या था? भाई बहनों से शादी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ गया ना आपके उसी जवाब में कि भाई बहनों से शादी। अब आज के टाइम पे क्या एक भाई अपनी बहन से शादी कर सकता? नहीं कर सकता किसी भी रूप से। कोई भी क्रिश्चियन व्यक्ति अगर अपने भाई बहन में शादी कर रहा है वो पाप कर रहा है, और रिश्तेदारों में भी शादी नहीं कर सकता।
ठीक है। लेकिन मूसा के व्यवस्था आने से पहले वो जायज था, लेकिन अब जायज नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने तब जायज ठहराया था, उसके बाद जायज नहीं ठहराया है। यह परमेश्वर की आज्ञा है। तो मूसा के बाद क्या हुआ, जब इजरायलियों को व्यवस्था दी गई, मूसा ने क्या इजरायलियों को व्यवस्था दी, तब परमेश्वर ने स्पष्ट आदेश दिया कि अब से कोई अपने निकटतम संबंधी से व्यवहार ना करे। इसके लिए आप क्या करेंगे, लेवी व्यवस्था की किताब पढ़िए, 18 अध्याय को पूरा पढ़िए। मैं कहता हूं पूरा पढ़िए। वहां अगर पढ़ेंगे तो क्या कहता हूं, क्या लिखा है, तुम में से कोई भी अपने किसी नजदीकी कुटुंबी के पास उसके अंग प्रकट करने के लिए ना जाए। ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब आप इसको पूरा पढ़ेंगे समझ में आएगा। ना भाई बहन का रिश्ता हो, ना चाचा भाई बहन का रिश्ता, मतलब चचेरी बहन चचेरे भाई इनका रिश्ता, बुआ की बहन बुआ के बेटा, इन किसी का भी आपस में संबंधियों की शादी करने के बारे में मना किया गया है। यह स्पष्ट है कि मूसा के समय से निकट संबंधियों में विवाह पाप ठहराया गया। अब देख लीजिए, जो लोग कहते देखो जी बाइबल में तो आप लोग भाई बहनों आपस में शादी कर लेते, तो जब ऊपर के वचन पढ़ेंगे ना आदम और हव्वा के टाइम की उत्पत्ति किताब को 15 अध्याय तक या 10 अध्याय 5 अध्याय तक, तो कहेंगे अरे यहाँ तो आपस में भी शादी कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर ने यहाँ पर इसको पाप भी ठहराया है। कहां पर, जब व्यवस्था दिया गया, यहां पर आप भाई बहन शादी नहीं कर सकते। ये सारी चीजों को जोड़कर क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। जब ये सारी चीजें आपको पता चलेगी तब आपको क्लियर होगा कि सही मायने में कैन की शादी किससे हुई है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे जल्दी जल्दी ताकि समय ज़्यादा ना लगे। अब हम छठे स्लाइड में आएंगे। यहाँ पर 5वां पॉइंट है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर एक चित्र आप देख रहे हैं, एक स्त्री और एक पुरुष और कुछ बच्चे पीछे दिखाई दे, एक परिवार का चित्र दिखाई दे रहा है इस तरह से। आप समझने के लिए देखिए बस। 5वां पॉइंट क्या है, अन्य व्याख्यान, मतलब दूसरे लोग क्या बोलते हैं उस पर भी गौर करना जरूरी है। सिर्फ हम लोग, मैं क्या बोल रहा हूँ नहीं, और भी जो 2 तरीके के लोग मैंने बताया कि एक तरीके के लोग ये कहते हैं कि वो अपनी बहन से शादी की है, आदम और हव्वा की दूसरी बेटी से, और कुछ लोग कहते हैं नहीं वो किसी रिश्तेदार, जैसे कि आदम और हव्वा के और बच्चे हुए, उनके बच्चे हुए, उनके बच्चे हुए, इस तरह बड़ा रिश्ता बन, परिवार हो गया, गांव बन गया, उसमें से किसी से शादी किया। अब यहाँ देखिए, क्या कैन ने सिर्फ अपनी सगी बहन, देखिए ध्यान दीजिए, क्या कैन ने सिर्फ अपनी सगी बहन आदम और हव्वा की बेटी से शादी की थी, या फिर किसी निकटतम संबंधी यानी कि किसी और से शादी की थी? ये सवाल भी आता है ना, अभी तक तो आपको क्लियर हो जाएगा। कुछ लोग मानते हैं कि कैन ने किसी अन्य मानव से शादी की थी। अन्य मानव का मतलब किसी और रिश्तेदार से, वो आपस में नहीं किया, उन्होंने क्या किया, आपस में नहीं किया, परंतु किसी और के साथ शादी कर ली, किसी और रिश्तेदार के साथ। लेकिन बाइबल में यह विचार मान्य नहीं है। देखिए 2 पॉइंट मैंने बताया, एक पॉइंट कि आदम और हव्वा के बेटी कैन से शादी की, दूसरा पॉइंट कि उनके रिश्तेदारों में से किसी ने शादी की। लेकिन बाइबल में दूसरा पॉइंट मान्य नहीं है। ज्यादातर लोग पहले पॉइंट पर विश्वास करते हैं, दूसरे पर नहीं करते। इस बात को समझना है। मुख्य धारा यानी कि ज्यादातर लोग, मुख्य धारा दृष्टिकोण यही है कि कैन ने अपनी ही बहन या निकट संबंधी से विवाह किया। तो ये अपनी बहन से विवाह किया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लोगों का मानना होता है कि निकट संबंधी नहीं, परंतु अपनी बहन से कैन की शादी हुई है। 2 पॉइंट है। रिश्तेदारों में भी कई लोग मानते हैं, कई लोग मानते हैं कि उसने अपनी बहन से शादी की। मैं दोनों पॉइंट को आपको रख के समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब अगले पॉइंट पे आते हैं। जब हम अगले पॉइंट पे आते, लिखा पहला और सबसे मजबूत उत्तर क्या है। 2 पॉइंट मैंने बताया, उसमें पहला सबसे मजबूत उत्तर यही है, आदम और हव्वा की बेटी यानी सगी बहन से किसकी शादी हुई? सगी बहन से कैन की शादी हुई। ठीक है, कैन की शादी किससे हुई है? कैन की शादी उसके सगी बहन से हुई है। यह बाइबल के आधारित है। अब कैसे आधारित है? बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है आदम और हव्वा ने और भी बेटे बेटियां उत्पन्न की। उत्पत्ति 5 अध्याय उसके 4 आयत है ना। उस समय संसार में कोई और मानव परिवार था ही नहीं जिस समय की बात हो रही है। इसीलिए तार्किक और बाइबल आधारित उत्तर यही है कि कैन ने अपनी सगी बहन से विवाह किया। देखिए इसका तार्किक उत्तर, माने बाइबल से तर्क देकर उत्तर दिया जा सकता है कि जिस समय कैन की शादी हुई उस समय कुछ भी और परिवार बना ही नहीं था, क्योंकि कैन के बाद और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई, और इसीलिए कैन ने क्या किया होगा, जो उसकी बहनें होंगी उनसे में से किसी एक से उसने शादी किया होगा। क्या ये पाप था? पाप नहीं था, इसलिए किया होगा क्योंकि उस समय परमेश्वर इस संसार के लोगों को क्या कहा था? फूलो फलो और भर जाओ, पृथ्वी पर भर जाओ। तो वो चल रहा था,
मुख्य धारा यानी कि मेन स्ट्रीम जो लोग होते हैं उनका मानना क्या है, अधिकांश बाइबल विद्वान भी इसी बात को मानते हैं। किस बात को मानते हैं? कि उसने अपनी सगी बहन से शादी किया। यही अधिकतर बाइबल टीचर, थियोलॉजियन जो हैं, कॉलेजेस हैं जो बाइबल सिखाते हैं, उन सबका अधिकतर, सबका नहीं, अधिकतर लोगों का मानना यही है। और बाइबल से भी यही साबित होता है, क्योंकि हम इस वचन को जब पढ़ते हैं तो हमें यही समझ में आता है कि कैन ने अपने बहन से शादी की। ठीक है, क्लियर है? सगी संबंधी से नहीं परंतु बहन से। चलिए हम अगला स्लाइड जाएंगे जल्दी जल्दी। और यहां पर जब हम आते हैं, देखिए दूसरा जो लोग बोलते हैं, दूसरा पॉइंट क्या रहता है, दूसरे लोगों का दृष्टिकोण क्या है, वो कहते हैं जी निकटतम संबंधी से, बहन से शादी नहीं किया। किससे शादी किया? निकटतम संबंधी से शादी किया। क्यों बोलते हैं? कुछ लोग निकटतम संबंधी कहकर यह मानते हैं, मतलब इस बात को रखकर यह मानते हैं कि कैन ने अपनी पत्नी उसकी बहन नहीं बल्कि उसके किसी भाई की बेटी या आगे की किसी पीढ़ी में पैदा हुई रिश्तेदार से होगी। कुछ लोगों का मानना नहीं जी, भाई बहन में शादी नहीं हुआ है, परंतु कैन के और भी भाई थे, उनमें से किसी एक की बीबी बनी होगी, उसके बच्चे होंगे। तो सिंपल सा एक चीज़ समझो आप, अगर कैन ने अपनी बहन से शादी नहीं किया, किसी संबंधी से शादी किया, एक पॉइंट पे अगर आप इस पर विचार भी करने की कोशिश करो, तो जिस भी भाई की बेटी से शादी किया होगा उस भाई ने तो अपनी बहन से किया होगा। आपको समझना पड़ेगा, अगर कैन ने अपनी बहन से शादी नहीं किया तो किसी अपने दूसरे भाई की बेटी से शादी किया, तो उसके भाई ने किससे शादी किया? अपनी बहन से किया होगा। तो जब वो भाई अपनी बहन से शादी कर सकता है तो फिर कैन अपनी बहन से शादी क्यों नहीं कर सकता? ये भी समझने वाली बात है। ठीक है, यह मानना इसीलिए संभव है। देखिए क्यों ये लोग मानते हैं, उसका कारण क्या है? क्योंकि बाइबल में सीधे सीधे नहीं कहती कि कोई बहन से शादी किया है, सिर्फ पत्नी कहती है। जैसे हमने शुरू के वचन में पढ़ा, कैन अपनी पत्नी के पास गया, उसका बेटा हुआ, इस प्रकार से। तो बाइबल में सिर्फ पत्नी शब्द का इस्तेमाल किया गया और बहन शब्द का, क्योंकि और कोई हमें शब्द नहीं मिलता कि जिससे साबित हो कि ये किसी और से शादी कर रहा है। ठीक है, इसीलिए लोग कहते हैं भाई पत्नी लिखा है तो जरूरी नहीं कि बहन है, वो कोई और भी हो सकते, इसीलिए वो निकटतम संबंधी बोलते हैं। ठीक है, आदम और हव्वा बहुत लंबे समय तक जीवित रहे, लगभग यहाँ रहे 930 साल, और उनके कई बेटे बेटियां उत्पन्न हुई, जो कि बाइबल बताती है। इस लंबी अवधि में अगली पीढ़ी जल्दी जल्दी पैदा हुई। ये इन लोगों का तर्क बता रहा हूं मैं, जो लोग ये मानते हैं कि निकटतम संबंधी, वो कहते हैं भाई जल्दी जल्दी पीढ़ियां आगे बढ़ गई। इसीलिए यह संभव है कि कैन ने किसी भतीजी या आगे की पीढ़ी में से पैदा हुई महिला से विवाह किया हो, यानी निकटतम संबंधी। तो ये तर्क है, लेकिन ये तर्क जच नहीं रहा। जैसे मैंने आपको बताया कि उस अपने अगर भतीजे से शादी किया है तो उसके भाई ने किससे शादी किया है? अगर उसका भाई अपनी बहन से शादी कर सकता है तो कैन क्यों नहीं कर सकता? ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है, मुझे लगता है इस पे ज़्यादा लोग विश्वास नहीं करते। ज़्यादा लोग विश्वास करते हैं कि उसकी बहन से उसने शादी किया। ठीक है, क्लियर हो रहा है? चलिए आगे और बढ़ेंगे फटाफट। हम अपने आखिरी वाले स्लाइड पे आ गए हैं, तो इसको भी समझ लीजिए। अब छठा पॉइंट क्या है, इस पर गौर करना जरूरी है। ठीक है, इस पर देखिए, छठे पॉइंट में लिखा है दोनों विकल्प में से कौन सा माने। अब ये आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट कि भाई ठीक है, आप कह रहे हो कैन ने अपनी बहन से शादी की, बहुत सारे लोग कहते हैं वो किसी रिश्तेदार से शादी की। अब हम किसको माने? अब आप समझिए, आपको यहां भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हम यहां बात करें तो पहले वाले को आपको मानना है। वो पहला वाला क्या है? वो है बहन। अब ये क्यों मानना है? बहन वाला दृष्टिकोण सबसे मजबूत है। किस तरह से? देखिए, निकटतम संबंधी की जब बात करते हैं उसका कोई भी सटीक वचन नहीं मिल रहा है, लेकिन बहन के बारे में सटीक वचन हमें कैसे मिल जाता है? सीधे बाइबल संदर्भ में अगर हम पढ़ते हैं तो उत्पत्ति 5 अध्याय के 4 में क्या लिखा है, उसमें से मेल खाता है। अगर हम उत्पत्ति 5 अध्याय के 4 को पाते हैं तो हम इस बहन वाले शब्द को मेल कर सकते हैं इससे। मानव जाति की शुरुआत के लिए यही प्राकृतिक सीधा उत्तर है। देखिए, परमेश्वर ने बढ़ने के लिए कहा था और यही बहन वाला ही सीधा उत्तर है इस वचन के अनुसार। बाकी निकटतम संबंधी के बारे में कोई वचन नहीं मिल रहा है। सबसे सीधा और बाइबल आधारित उत्तर यही है कि कैन ने अपनी बहन से यानी आदम और हव्वा की बेटी से विवाह किया। ठीक है, यह बाइबल आधारित है। पर कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि उसने किसी निकटतम संबंधी जैसे भतीजी, अगली पीढ़ी या से विवाह किया होगा, क्योंकि बाइबल ने नाम या रिश्ता स्पष्ट नहीं बताया। तो ये वाला पॉइंट देकर कि भाई बाइबल में नाम और रिश्ता तो बताया नहीं है, तो ये भी तो पॉसिबल है
कि वो किसी रिश्तेदार से उसकी शादी हुई। तो मैं फिर से वही बात दोहराना चाहता हूँ कि अगर ये पॉसिबल है कि वो किसी और से शादी कर रहा है रिश्तेदार से, तो उसके भाई ने जो किया वो ये भी कर सकता है। तो ये तर्क थोड़ा जच नहीं रहा है, परंतु ये वाला तर्क जचता है और ये बाइबल के वचन से भी कनेक्टेड है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ रहा है। अब इस चीज के तर्क हमें समझना पड़ेगा कि बाइबल जो बताती है, तो बाइबल के अनुसार कैन की पत्नी उसकी खुद की बहन थी। बाइबल के अनुसार कैन की पत्नी कौन थी? जब हम इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं तो जवाब है उसकी बहन थी, यानी कि आदम और हव्वा की बेटी। कैन कौन था? आदम और हव्वा का बेटा। और इस सवाल का जवाब है कि कैन की पत्नी आदम और हव्वा की बेटी थी। तो अब आपको, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा कुछ और समझाने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर अब कोई आपसे सवाल करे तो आप बाइबल आधारित देखना है। ठीक है, तर्क वितर्क से बढ़िया है कि हम बाइबल से तर्क करें, है ना। तर्क कुतर्क बहुत चलता है, इधर की उधर की बात है। तो हमें देखना है कि सबसे ज़्यादा बाइबल किसको जोर दे रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एक और बात मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पर हो सकता है कि आप मेरी बातों से सहमत हो सकता है कि आप मेरी बातों से सहमत ना हो। मैं आपको एक क्लियर बता देना चाहता हूँ, अगर आप मेरी बातों से सहमत है तो भी, और अगर आप मेरी बातों से सहमत नहीं है तो भी, इन सब से हमारा उद्धार जुड़ा हुआ नहीं है। मैं क्लियर बताता हूँ। आदम के बेटे ने किससे शादी किया? क्या इससे आपका उद्धार हो रहा है? नहीं। या कैन की पत्नी का नाम बाइबल में क्यों नहीं है, उसे ढूंढ लेंगे तो हम स्वर्ग चले जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। हमारा उद्धार के लिए यीशु मसीह पे विश्वास करना जरूरी है। हमारे उद्धार के लिए हमारे पापों से अंगीकार करना जरूरी है। तो हमें कैन और हाबिल से इस बारे में शिक्षा लेना चाहिए, किस तरह कैन के द्वारा पाप फैला, कैसे परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा पाप से छुटकारा दिया, उसमें ज़्यादा फोकस होना चाहिए। तो ऐसे सवालों में ज़्यादा दिमाग लगाने से अच्छा है बाइबल में दिमाग लगाइए, वचनों में दिमाग लगाइए, अपने पवित्र जीवन करने के लिए कोशिश कीजिए, प्रार्थना में समय बिताइए, उसमें ज्यादा फोकस करेंगे तो सही रहेगा। मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूं ताकि आपके मन में अगर यह सवाल आता है तो आपको एक जवाब पता होना चाहिए और आप कंफ्यूजन से आप बाहर आ जाओ कि नहीं जी, आदम और हव्वा की बेटी बेटी आपस में शादी किए थे, तब संसार में ये लोग बड़े हैं, आज हम और आप बढ़े हैं, संसार में लोग फैले। लेकिन अब ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि मूसा के द्वारा जो व्यवस्था आई उसमें परमेश्वर ने साफ मना कर दिया कि रिश्तेदारों में, सगे भाई बहनों में या अपने चचेरे ताऊ में, मामा मामी में शादी नहीं किया जा सकता। बाइबल इसके बारे में मना कर दिया, व्यवस्था में क्लियर 18 अध्याय पढ़िए, उसमें साफ रीति से मना किया। तो मैं विश्वास करता हूं कि आपको इस पर अब कोई सवाल नहीं। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं, इसमें कुछ कंफ्यूजन आपको हो रहा है, आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आइए, अपने सवाल लिखिए और हमसे पूछिए। आने वाले समय में मैं ज़रूर उस पर भी वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाऊंगा। और ऐसे कोई और सवाल अगर बाइबल से जिसका जवाब आपको नहीं मिल रहा है तो भी ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आने वाले समय में इस तरह जो भी एक स्लाइड बनाकर आपको समझाने के लिए मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप लोग प्रभु के वचनों में आगे बढ़ें और परमेश्वर के साथ अपने जीवन को सही रीति चलाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर से मैं उन सभी लोगों से जो आज हमारे वीडियो में जुड़े हुए हैं, ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग ज़रूर हमारे इस चैनल पास्टर अनिमेश कुमार जो है इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए ऑल के बटन को प्रेस जरूर करिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।